हेलो। सर को सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर। कैसे हैं सर? बस ठीक हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। रात को नींद नहीं आई, वाइफ लड़ रही थी क्योंकि मैं 3 साल से यही काम कर रहा हूँ। एक्चुअली में रोटी की नौबत आ गई। मैं कोई उससे नहीं मरा हूँ, सहारा से नहीं मरा भाई। 3 साल में मेरी एजेंसी खत्म हो गई। पहला नुकसान तो ये हो गया LIC। दूसरा, 1 रुपए कमाया नहीं। तीसरा, मेरे पिताजी को कमा कमा के देता रहा, परिवार वाले खाते रहे, वो खत्म हो गए। और हाथ में सब कुछ है, करोड़पति हूँ, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। वही बात है सर, हम लोग जमीन सबके जायदाद साथ सब तो कुछ वही है। चीज होगी। अब एक भैंस है, एक पाड़ी है, उसके नीचे चारा नहीं है, चरा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चारा नहीं है जानवर का। मैं तो मांगने वाला हूँ। 2-4 दिन में रात से मंथन कर रहा हूँ कि अब कार्यकर्ताओं को छोड़ कहाँ जाऊं मैं इस उम्र में। खत्म हो गए मेरे कान, आग सब खत्म हो गए। अब सही बात है सर। कार्यकर्ता समझ नहीं रहे। करूंगा कहीं कुछ। पहले नोरे खाते थे मेरे कार्यकर्ता। मांगूंगा 5-5 रुपए का सहयोग मांगूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जरूरी है। चारा नहीं है, मतलब बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो खत्म हूं मैं भी। क्या बोले सर, सबका स्थिति वही है। अब आप ही हिम्मत देते थे, अब हिम्मत जो है हम लोग का भी जवाब दे रहा। दो अब पोती है, छोटी छोटी है। वो छोरा भी सड़ा, उसने भी मेरे को 2.5-3 लाख का नुकसान पहुंचा है। एक बच्चा है मेरे, ओ मतलब उसने भी 2-3 का नुकसान पहुंचा है। बाकी अब नौबत ये आ गई कि एक 5 साल की बच्ची है, 6 साल की हो गई, उसको स्कूल में एडमिट नहीं करा पा रहा हूँ। कुछ एक जानवर मरने की नौबत आ रही है, चारा नहीं है कुछ। कहाँ से करेगा सर? हम लोग सोचिए ना, 2020 से ही बेरोजगार है, कोरोना काल आया उसी समय से। नहीं, कम से कम भाई आपके लिए तो ये तो इस समय तो स्वतंत्र होना है भाई, कहीं भी कुछ भी कमा सकते हो। अब मैं एक्चुअली में मोबाइल चलाने में 3 साल में मैं ही जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की है। तो खत्म हो गई मेरी आंखें कान सब खत्म हो गया, बॉडी खत्म हो गई। आप तो कह रहे हो दिल्ली जाओ, बाकी सच्चाई है मैं दिल्ली पहुंच भी नहीं सकता, इतना खत्म कर लिया शरीर बॉडी को। तो एक ये तो दिखावटी आवाज है आपको। लेकिन अब कार्यकर्ता अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझ रहे। देखो इस समय जैसे क्या हो रहा है कि बहुत सपोर्ट में लग रहे हैं कार्यकर्ता, नए नए योद्धा उतर रहे हैं। लेकिन इस समय आवश्यकता है, मैं इस समय भगवान का मैसेज भी नहीं देखना चाहता हूँ। कारण कि मेरे मिशन में मैं भी ट्वीट और लाइक रिट्वीट करता हूँ। तो अब आज संख्या 1,000-15,000 रिट्वीट हो जाए, 5,000 कार्यकर्ता इसमें लग जाए ना 3 दिन भी, तो ये 15 दिन बहुत कीमती है। अब सरकार एक्टिव है, मेरे को खुद को पता है सरकार बहुत टेंशन में है, दबाव में है। अब कुछ भी चाहे कुछ भी डायलॉग कर दो। अभी ये कोई ज्ञानदान का लिंक चला रखा था, है ना, कमाई का, तो उसमें भी वो बता रहे थे। तो एक्चुअली में सरकार एक्टिव है, सही है बात। चुनाव भी है, इधर पीछे से दबाव डल रहा है, वो तो मुझे मालूम है। लेकिन जो मैं स्पीड चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं की जो स्पीड चाहता हूँ, वो सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं पॉजिटिव वर्ग होगा में भी सर, बहुत कार्यकर्ता सैकड़ों वर्कर कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ट्वीट नहीं करते हैं लेकिन कमाई करते हैं ग्रुपों से। कार्यकर्ता टूट गया है सर, बिल्कुल टूट के हाँ, बिखर गया है। टूट गए, लेकिन मनोबल जो टूट लड़ गया रहा है। है उसको और डैमेज कर रहे हैं। भाई एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, अब दूसरा कार्यकर्ता बार बार ग्रुप में कोई पोस्ट लिखता है। अरे मानता हूं, मैं तो नहीं बोल रहा, जब मैं आपको आज बताया हूं मैं पहली बार कि मैं कितनी नौबत, और मैं कोई जमाकर्ता से टारगेट नहीं हूं। कल डूबती कंपनी आज ही डूबो, 1% भी टारगेट नहीं हूं मैं जमाकर्ता से। हमारे तो राजस्थान में भूल चुके जमाकर्ता, 2016 से 24 आ गई, तो अब क्या मतलब वो हो गया। तो अगर मैं तो केवल इकोनॉमिक रूप से मरा हूं खाली। इकोनॉमिकली तो सबको, फाइनेंशियली तो मरा हुआ है सर, लेकिन फिर सबको भी मैं मरी। नहीं बोल रहा हूँ। कार्यकर्ता क्यों बोल रहे हैं इस समय? भाई इस समय आज पोजीशन ये है कि हम फिजिकल नहीं कर सकते आंदोलन। सर मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ, करवा के देख लीजिए। एक ग्रुप बना लीजिए 100 लोगों का और उनको दे दीजिए जिम्मेदारी, भाई आप लोग अंडरग्राउंड काम करिए, आगे चुनाव के बाद में हम देखेंगे। लेकिन कोई नहीं आएगा, मेरे को मालूम है ना। मैं जयपुर तक 5 कार्यकर्ताओं को एक सांसद को ज्ञापन देने के लिए नहीं इकट्ठा कर सका मेरे सेक्टर से। अब बताओ आप, जो छोड़ के चले गए उनको कोई मतलब नहीं है।
क्या करेगा सर, धीरे धीरे ऐसे ही टूट के बिखर जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा और नहीं, क्या होगा? आज कई LIC में चले गए, वहाँ चेयरमैन क्लब का मेंबर बन गए, DM क्लब का बन गए, लेकिन वो 1 घंटा इधर नहीं दे पा रहे हैं। अब और हम लोग अगर मान लो खड़े नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो वो मारे जाएंगे। लेकिन उनमें इतनी अक्ल नहीं है। भाई आज हम कमा रहे हैं तो कम से कम इन लोगों को कम से कम इनका 1-2 घंटा तो सहयोग तो करें ना। भाई आज पॉजिटिव वर्ग की वजह से दूसरा वर्ग कमा रहा है कहीं भी। नहीं, बात तो सही है सर, लेकिन जो आज जुड़ा हुआ है, आज हम लोग की हालत क्या हो गई, हम लोग माने 1-1 रुपया के लिए मोहताज हो गए हैं सर। बिल्कुल, वो तो पॉजिटिव जो कार्यकर्ता है वही मोहताज हुआ है। तो बताइए अब इसमें सरकार हम लोग को दोनों ही बातें हैं। नेगेटिव कार्यकर्ता को अगर मैं देखता हूँ ना, जो आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ शुरू से, वो आपसे भी ज्यादा दुखी है। अब बताइए इसमें सरकार भी ध्यान नहीं। अभी क्या लगता है आपको कि ये इलेक्शन का डेट फाइनल हो गया, इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग का मैटर ठंडा बस्ता में चला जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। देखो, ये सरकार आजीवन सरकार है। ये सरकार जिस दिन चले जाएगी ना, उस दिन फिर आप भूल जाएंगे कि देश भी है क्या, फिर खेल खत्म है। तो ये सरकार ऐसा नहीं है कि कोई जैसे किसानों का एक बार वो बैंकों का लोन माफ करके देश को खड्डे में डाल दिया, लेकिन मनमोहन सिंह दोबारा रिपीट आ गए उससे। तो ये सरकार हमेशा ही आएगी, आगे भी यही आएगी। और हम नुकसान पहुंचा करके मान लो 50 सीट का पहुंचा देंगे, अरे 400 पे से आप 350 पे ले आओगे सरकार, तो यही आएगी। फिर आपका ये भी धनी नहीं है। भाई आज आपके कांग्रेस भी सपोर्ट में नहीं है। पंजाब केसरी में खबर वायरल हो रही है पुरानी, तो आज आप विपक्ष भी आपके खिलाफ, और ये भी अगर आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपका कौन धनी रहेगा, कौन मालिक रहेगा आपका? मतलब हम लोग का कुल मिला के कंक्लूजन यही है सर कि भविष्य अंधकार है। नहीं है। अभी देखिए ई स्कूट रेंटल वाला हम किए, 1,75,000 रुपए इन्वेस्ट करवाए। अभी ई स्कूट रेंटल वाला पे आउट आना फरवरी से बंद हो गया। इधर का तो सरदर्द था ही, अभी स्कूट का भी सरदर्द हम एक्स्ट्रा माथा में ले लिए। लेकिन हिम्मत देखिए, फिर भी कार्यकर्ता उसको भी फेस कर रहा है। आपको मैं नई चीज बताऊंगा इन दिनों में क्या देख रहा हूं मैं। इन दिनों में पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा, मेरी सोच के अनुसार 150 कार्यकर्ता जमाकर्ता से ज्यादा सब संस्था के सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा वर्कर नहीं है, लेकिन जमाकर्ता संस्था के सपोर्ट में है। क्योंकि जमाकर्ता ये जान गया कि संस्था यदि खत्म होती है तो हमारा खेल खत्म है। अब इस समय उसकी गणितीय है। इन दिनों में जब टारगेट देखा ना, भाई सारा श्री जी खत्म हो गए और अब सब बना रहा है, OP साहब है, इनको भी ये कोई टारगेट करता है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो आज यूट्यूबर आंदोलनकारी के सख्त खिलाफ हो गए जमाकर्ता समझा रहे हैं दूसरे जमाकर्ताओं को, कार्यालयों की सुरक्षा कर रहे हैं, अधिकारी की सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सही भी है भाई, संस्था ही नहीं रहेगी तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। अब संस्था भी जो है कैसी भी है, लेकिन उसका सपोर्ट कंसेप्ट तो हटा दी। सेक्टर कंसेप्ट हटा दी। हाँ। और रीजनल मैनेजर जो हमारे तरफ आए थे, इतने अच्छे रीजनल मैनेजर थे, असेंबली वगैरह होता था। हाँ जी। अचानक रीजन टूट गया और रीजनल मैनेजर को किक मार दिया गया संस्था की तरफ से। अब बताइए इसमें मनोबल कितना कार्यकर्ता का रहेगा या ऑफिस का रहेगा? इतना अच्छा हम लोग का असेंबली वगैरह रामगढ़ ब्रांच 11:30 में चल रहा था, आप फोटो वगैरह भी देखते होंगे। लेकिन अभी उनका भी टर्मिनेशन लेटर उनका आ गया कि रीजन टूट गया, अब आप अपना जो है संस्था से मतलब टर्मिनेशन लेटर उनको मिल गया। देखो जो कुछ है ना, अगर कहीं भी उजाला दिखाई दे रहा है तो फील्ड की वजह से है, सच्चाई है। कब के ही प्रबंधन को लपेटे में ले लेते हैं आंदोलनकारी, लेकिन आज प्रबंधन की सुरक्षा भी हम कर रहे हैं, लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, जमाकर्ता को फेस भी हम कर रहे हैं, कार्यालय अधिकारी भी हम ही हैं। तो वो तो मुझे मालूम है, किराया तक बिजली का कनेक्शन कट गया समस्तीपुर में, संस्था कोई 2 महीने से बंद पड़ा कर लगो। हेलो सर। हाँ जी। संस्था अगर अभी चाहती, इतने अच्छे हम लोग के रीजनल मैनेजर थे इकबाल अली सर, इतना पॉजिटिव थे, हर सप्ताह असेंबली लेते थे, मोटिवेट करते थे। आज उनको टर्मिनेशन लेटर कंपनी भेज दिया। कंपनी को अगर चाहिए था
वो ठीक है, रीजन टूट गया, रीजनल मैनेजर नहीं रहते, उनको डिमोशन करके ब्रांच मैनेजर में वो रखते कि भाई आप ब्रांच संभालो, लेकिन तो डायरेक्ट कंपनी टर्मिनेशन लेटर उनको दे दिया। टर्मिनेशन लेटर क्यों दिया? रीजन टूट गया इसीलिए। नहीं तो रीजन टूट गया तो कर्मचारी की वो थोड़ा सा उनको कहीं भी एडजस्टमेंट करते। नहीं ना किया सर, डायरेक्ट टर्मिनेशन लेटर आ गया, तो संस्था जो है यही कर रही है। हम लोग संस्था बहुत कर रहे कर्मचारी हैं, का कोई लेकिन दोष नहीं है। किसी कोई गलती नहीं है सर। वो आरएम सर हम लोग के पॉजिटिव थे और हम लोग को मोटिवेट करते थे, और रीजन टूटा तो हम लोग सोचे कि भाई चलो रीजन टूट गया, देखो कोई बात मैं नहीं। कभी भी आज तक मैं तो ये प्रयास किया कि मैं मुख्यालय में बात करूं, हालांकि नहीं, मेरे लेकिन पास नंबर इन है, सब चीज पर एक दो क्वेश्चन करना चाहिए। बड़े अधिकारियों के नंबर है, लेकिन मैं मुख्यालय में मोबाइल बात करना नहीं चाहता हूं। फिर भी कम से कम मेरे पास एक अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें लगभग अब उसमें भी कहीं छोड़ के चले जाते हैं, जोनल चीफ भी लेफ्ट हो जाते हैं, जुड़ना ही नहीं चाहते। जिसमें केवल अधिकारियों का ग्रुप है उससे छोड़ के चले जाते हैं। तो उस ग्रुप में मैं डालूंगा और आपकी आवाज को मैं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल आप लिखिए कि गलत है। जो आज एक पांच पॉजिटिव अधिकारी है और उनको हटाया है, तो आप मुझे उनका सारा लिखे दीजिए, कौन सा रीजन टूटा। रीजनल मैनेजर सर, एक नहीं 5 रीजनल मैनेजर को टर्मिनेशन लेटर दे दिया। अगर संस्था चाहती तो ठीक है, रीजन कंसेप्ट आपका हट गया, ब्रांच का सेक्टर कंसेप्ट हट गया, तो कम से कम ब्रांच में एज ए ब्रांच मैनेजर उन लोग को रखिए जो पॉजिटिव है, जो माहौल को बना कर रखे हैं। आज 1 महीना हो गया, 1 महीना से सर हम लोग का रामगढ़ रीजन का असेंबली होना बंद हो गया। इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग असेंबली को कंटिन्यू रखे थे, इतना अच्छा कर रहे थे। आप रामगढ़ 11:30 का देखते भी होंगे। मुझे मालूम है सर, हिंदुस्तान में 1-2 जगह ऐसी थी जहां आज भी असेंबलियां हो रही थी, लेकिन उसको भी नालंदा जोन में भी होती है, जहां शायद मनीष कुमार जी हैं, उसको भी संस्था बर्बाद कर दी सर, उनको टर्मिनेशन लेटर दे दी। और वैसे वैसे 5 रीजनल मैनेजर हैं, 5 को टर्मिनेशन लेटर मिल गया। तो बताइए, ये सब देख के सर कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी जमाकर्ता कितना हिम्मत बना के रखेगा। कल को पता चलेगा इसी तरह से ब्रांच बंद हो गया, फिर पता चलेगा एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच है। आप 5 लाइन में लिख करके बात मुझे व्यक्तिगत देना, व्हाट्सअप करना, कौन कौन से जो आपके नॉलेज में भाई ये रीजन टूटे और उनमें अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि या उनको पॉजिटिव थे, संस्था के साथ खड़े थे, कार्यालय खुलता था, मोटिवेट करते थे, उनकी वजह से जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को हिम्मत मिल रही थी और उनको डायरेक्ट टर्मिनेशन का लेटर दिया। तो आप मुझे दीजिए, मैं उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये सब चीज होना चाहिए सर। मान लीजिए ठीक है, हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, संस्था का हम लोग नमक खाए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन संस्था भी कम से कम कुछ तो देखे सर। एकदम लावारिस जैसा छोड़ दिया, जो पॉजिटिव है उसको टर्मिनेट कर रहा है संस्था ही खतरे में है। अरे तो खतरे में है तो सर क्लियर कर देना भाई कि हम नहीं चला सकेंगे, ये कर दे। देखिए, हम लोग को तो सर भविष्य को अंधकार में ले जा रहा ना। हम लोग इंतजार में है कि उम्मीद का किरण दिखेगा, पहले एक पता चल रहा अंधेरा और बढ़ रहा। पहले एक आशा दिखाई देती थी आपको, ताकत साराश्री जी की। अभी परसों उड़ीसा की एक बहन बोल रही थी, जिसकी इनकम थी, उसकी एजुकेशन है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, मासिक इनकम थी 2 लाख, दिन में 3 बार मोबाइल आते थे। जब वो हिंदुस्तान टॉप का काम करती थी तो वहां के अधिकारी बराबर संपर्क में रखते थे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं काम कर रहे हो। आज उसका कोई मोबाइल नहीं उठाती है। मुझे खुद कह रही थी कि यदि आप साराश्री जी होते तो मैं मेल करती कि अधिकारी मोबाइल नहीं उठा रहे। तो आज देखो, साराश्री जी खत्म हो गई, अब आप अनाथ हो गए। अब जो आपके लिए वहां सारा बने हुए हैं मुख्यालय में, वो उनको टारगेट कर रहे हैं। उनका अगर बचाव हो जाएगा, मैं तो ये चाह रहा हूं वो खाली हमें दिखाई देते रहे, ये भी बहुत हमारे लिए सपोर्ट है। और हम सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की भी हम ले रहे हैं। हम सरकार को बार बार लिखते हैं सारी चीज, लेकिन सरकार भी तो सर कान में तेल डाल क्योंकि के पहले फील्ड नहीं था। अब देखिए अमित जी, मैं कई दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि फील्ड की जिम्मेदारी फील्ड की है।
मैं कल रात को देखा कैसे कैसे अन्याय हुए। हमारी एम्बेवली के 3 साल लॉकअप, जहां से एक इनकम हो रही थी, लॉकअप कैसे कर दिया लॉकअप। आप करके बताओ, किसी की माँ ने दूध पिया तो। ऐसे आज हम बोले नहीं, जब भी तो आज हम मर गए। सारा श्री जी ने केवल एक लाइन बोल दी देशभक्ति की कि विदेशी मूल की महिला प्रधानमंत्री नहीं मिल सकती। उसका खामियाजा इस परिवार को बर्बाद कर दिया गया। हाँ, वो तो पेपर इस समय संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है सर। अगर आप अधिकारी, आप ठीक है, कुछ भी डिसीजन रहा हो संस्था का, गलत हो या सही हो, अगर रीजनल मैनेजर टर्मिनेट हो गए हैं तो आप खुद रीजनल मैनेजर हो, आप ही जोनल चीफ हो, आपका घर ही कार्यालय है, लेकिन हिम्मत मत आ रही है इस समय। हिम्मत तो सर हाँ, नहीं हारते हैं, लेकिन हाँ, ऐसी अगर इस समय आप किसी के भरोसे रह जाओगे तो वो कार्यकर्ता फेस नहीं कर पाएगा। नहीं, हिम्मत तो नहीं हारते हैं सर, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है ना कि मनोबल टूट जाता है इंसान का। मनोबल तो सर, अभी जूम मीटिंग हुई थी रविवार को, सीईओ रेंटल एक फरमान सुना करके चले गए। अगर हमारा मंच नहीं होते, रात्रिकालीन मंच नहीं होते, मेरा ऑडियो नहीं होता, हम कार्यकर्ताओं को नहीं संभालते, तो उसी में कार्यकर्ता मारे जाते, सैकड़ों कार्यकर्ता मारे जाते। प्रस्तुतिकरण का तरीका ही गलत था। वही बात अगर हम मुझे बता देते कि 4 महीने पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं उसको दूसरे तरीके से कार्यकर्ताओं को समझा देता। लेकिन केवल एक फरमान सुना के चले गए कि रेंटल का पे आउट नहीं आएगा, तो कार्यकर्ता डिप्रेस उसमें आ गए। अभी बनारस ट्रिप में हम लोग सब कितना खुशी खुशी गए, बिजनेस किए, वहां पे माहौल देखे, इतना अच्छा पॉजिटिव हम लोग होके आए बनारस से। हम लोग बोले भाई चलो ठीक है, ये डिवीजन अलग है, वो डिवीजन अलग है। बैनर्जी सर बोले कि किसी तरह का कोई ये नहीं है, आप लोग काम कीजिए। हम लोग फिर से एक नए जोश खरोश के साथ कर रहे थे। जनवरी का पे आउट ये तो व्यवसाय हुआ था, ये उन अधिकारियों के पीछे हुआ था क्या? हमारे, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे फील्ड ने सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी है। जितना उसका प्रचार प्रसार मोटिवेशन हम मंचों पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो काम हुआ था, वो हमारे फील्ड की देन है, न कि अधिकारियों की। और मुझे तो पहले पता था कि ये टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूबर आंदोलनकारियों की नजर थी यहाँ डैमेज करने की आपको। और देखिए अभी अचानक में क्या बोलते हैं, पे आउट बंद हो गया। अब पे आउट बंद हो गया तो अब देखिए, अभी जो भी थोड़ा बहुत जो भी था मार्केट में पॉजिटिव हुआ था, अब सुबह से शाम तक 4 कॉल आता है कि भाई आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसा है वैसा है। अभी देखिए हो गया ना बंद। अब बताइए बिल्कुल खुद की गारंटी भी लाए थे हम पैसा, हाँ? जो पैसा लेकर के आए थे हम खुद की गारंटी पर लेकर के आए थे। तब हम लोग रेंटल में ये भी बात बोले कि भाई ये स्कूट रेंटल ये अलग डिवीजन है, इससे पारा बैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, जैसा हम लोग को बताया जाता था। और अभी देखिए फरवरी से पे आउट आना बंद हो गया। अभी बैनर्जी सर बोल रहे हैं कि 4 से 6 महीना लग सकता है। तो बताइए ये सब चीज से सर हम लोग कैसे निकलेंगे और कैसे क्या होगा, जब कोई तरह का मतलब समझिए 1% भी कॉपरेशन हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सर कैसे सरवाइव करेंगे? कम से कम संस्था को कुछ तो सोचना चाहिए हम लोग के बारे में। देखो, जो वर्कर ये सोच गया कि हमें कोई दूसरा प्रोटेक्शन करे, वो मारा जाएगा। इस समय चाहे ऑडियो सुनिए, चाहे मीटिंग में सुनिए, वहां भी मीटिंगों में जो भी रात को मिलते हैं वो सब व्यवसाय करने वाले हैं रेंटल में। रात्रिकालीन जब मीटिंग होती है, आज होगी 500 कार्यकर्ताओं की, उसमें से 495 कार्यकर्ताओं ने व्यवसाय किया। तो ये व्यवसाय करने वाला वर्ग है, लेकिन फिर भी हम लोग जिंदा है। आज मैंने मेरी पीड़ा बताई आपको, लेकिन मैं कभी ग्रुप में कोई बात करता हूं क्या, जैसे कार्यकर्ता करते हैं? उनको यही कहता हूं, जमाकर्ता भी उनको भी यही कहता हूं, भाई आप नहीं हो, पूरा 15 करोड़ है। कार्यकर्ता भी आप दुखी नहीं हो, पूरा 15 लाख है। और इसीलिए आज हम जिंदे हैं तो हमारे सेल्फ मोटिवेशन से जिंदे हैं। जो अगर दूसरे के भरोसे रह गया, वरिष्ठ के भरोसे रह गया, वो मारा जाएगा। आज पोजीशन ये है, उदयपुर जिले में कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो रही है। क्या पूरा उदयपुर जिला ही मर गया? क्या पूरा कार्यकर्ता ही मर गए क्या? उसके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े हुए और ये आंदोलन की बात करते हैं? आज हमारा कार्यकर्ता अगर एकजुट हो जाए, पैसा मिले नहीं मिले, रोजगार मिले या नहीं मिले,
लेकिन सुरक्षा के मामले पर एकजुट हो जाए तो क्या जमाकर्ता हमारा बुरा कर सकता है क्या? तो एकजुट होने नहीं ना देता है सर। आप एक छोटा सा उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कहीं रोड एक्सीडेंट होता है तो वहां पे लोग जमा हो जाते हैं ना, 2 बिल्कुल। घंटा के अंदर में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। आज अगर हम लोग जमाकर्ता कार्यकर्ता एकजुट हो जाए और पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम लोग एकजुटता का अपना ताकत दिखा दे, तो जब किसान आंदोलन हुआ था तो दिल्ली ही सिर्फ अफेक्टेड था और उसी से डिसीजन सरकार को पलटने पर मजबूर होना पड़ा। तो आज हम लोग अगर एकजुट हो जाएं और हम लोग रोड पे उतर जाएं तो क्या डिसीजन नहीं हो सकता है? देखिए सर, इसमें हमारा सबसे पहली कमी तो कोई संगठन नहीं है। अब उस जगह व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें कमी यह है कि मैं अकेला डिसीजन नहीं कर सकता, कोई एक मंच डिसीजन नहीं कर सकता, एक जोनल कमेटी का मेंबर डिसीजन नहीं कर सकता। कम से कम 500 जिम्मेदार वर्कर को आगे आना चाहिए भविष्य में, अगर ऐसी कोई प्लानिंग बनती है तो। नहीं तो ये चीज अब हम लोग को करना या, होगा सर। या ये जब सक्सेस हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक रीजन टटोलिए, वो रीजन इसकी जिम्मेदारी अगुवाई करे। और क्योंकि अब अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तालमेल नहीं बैठ सकता किसी भी सूरत में। या तो कोई रीजन के कार्यकर्ता, वहां 100 कार्यकर्ता जिम्मेदार होके पूरे हिंदुस्तान से वो सारी व्यवस्था जो भी, भाई ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो और बिना संख्या बल के उतरोगे तो आप चारों तरफ से मारे जाओगे, सरकार का सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जो जब भी हो सकता है जब कम से कम 5 लाख लोग, मतलब आप दबा सको चारों स्तंभों को, इतनी ताकत दिखाएं आप, जब भी संभव है वो। लेकिन फिर भी डिजिटल आंदोलन ये प्रयोग, जब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, क्या 5000 वर्कर ट्वीट करना नहीं जानते? सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं लोग बाग। हर कार्यकर्ता तरह तरह के मैं फार्मूले दे रहा हूं। एक एडमिन, देश का जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें एक एडमिन, एक ट्विटर योद्धा तैयार कर